सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिस तरीके से पाकिस्तान के कायर आतंकियों ने और भिखारी कटोरा पकड़ने वाले पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमारे निर्दोष नागरिकों पर अटैक किया, उनका धर्म पूछ कर मारा पहलगाम में, अब उनको चुन चुन कर मार रहे हैं। और पाकिस्तान की जो फैक्ट्री है आतंकी, और पाकिस्तान जो कैंसर बन चुका है पूरी दुनिया के लिए, उसको सदा के लिए मिटाने का जो अब अभियान है वो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज जो जिस तरीके से तीनों सेनाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से खुली छूट दी और आतंक के जो फैक्ट्री है उसका खात्मा करने के लिए, ये छोटी मोटी स्ट्राइक नहीं होगी, ये बड़ी स्ट्राइक होगी। और सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद जिस तरीके से जो आज तक नहीं हुआ है कि जो लोक कल्याण मार्ग है, प्रधानमंत्री आवास है, वहाँ पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मीटिंग हुई। और ये बहुत बड़ा संदेश है। जो जो रवीश कुमार पाकिस्तान और नेहा सिंह राठौर के होश उड़ा दिए हैं, राहुल गांधी कांपने लग गए हैं, पूरी जो यहाँ के अंदर के जो सांप हमने पाले हैं वो बौखला चुके हैं, वो ये सुन के पागल हो चुके हैं कि ये क्या हो रहा है। कि पाकिस्तान जो हमें पैसा प्रोवाइड कर रहा था, जो हम जिससे हम पलते थे, जिससे हमारी पॉलिटिक्स होती थी, जिससे हम वोट पाते थे, जिससे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, जिससे हमने 70 साल की राजनीति की, जिससे हमने अंग्रेज़ों से लड़ने का नौटंकी किया और हम गद्दी पे बैठ गए, उस फैक्ट्री को अब ताला लगना का वक्त आ गया है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बात कही है, और सबसे बड़ी बात है, अभी कुछ दिन पहले जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है, उन्होंने जिस तरीके की बात कही कि हमें जो शक्तियां हैं उस शक्तियों को दिखाने का वक्त है। तो जिस तरीके से हर तरह से इशारे हो रहे हैं, हर तरीके से पता चल रहा है कि पाकिस्तान में अब ऐसा प्रहार होगा कि वो सदियों तक, क्या अब पाकिस्तान जैसी बीमारी इन फ्यूचर नहीं रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की संसद में वहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि बोले या उन आतंकियों के प्रवक्ता हैं वो बौखला चुके हैं। उनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पानी बंद होगा तो हम युद्ध कर देंगे, हमारी जनता का सवाल है। अरे भाई, तुम कुछ भी कर लो, भारत का पानी है, नेहरू की गलतियों की वजह से तुम्हें पानी भीख में दे दिया, उसकी गलतियों से पानी मिल गया तो तुम हमारी खून पीने लग जाओगे। तो आपको हम पानी भी नहीं देंगे और आपके आतंकियों को हम कोई दाना पानी भी नहीं देंगे। अब चुन चुन के बदला लिया जाएगा और ऐसे आतंकियों को सदा के लिए दुनिया से मिटाया जाएगा। क्योंकि ये आतंकी कभी मुंबई में अटैक करते हैं, कभी संसद भवन पर अटैक करते हैं, कभी दिल्ली पे अटैक करते हैं, जब भी जयपुर में अटैक करते हैं, कभी हैदराबाद में अटैक करते हैं, कभी अन्य जगहों पर अटैक करते हैं। तो ये इनका क्या, ये कभी रुक नहीं रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान को हमने इसलिए बनाया, क्या उसको ऐसा पैसा दिया या उसको पानी इसलिए दिया कि भाई तू अब यहाँ पे आतंकी बनाते रहे और तू हमें मारता रहे, हमारा खून चूसता रहे। तो जिस तरीके से रवीश कुमार बौखलाए हैं, वो कह रहे हैं कि ये कश्मीर का जवाब आ गया है, अब भारत की बारी है। जैसे उसे लगता है कि कश्मीर अलग है और भारत अलग है। तो रवीश कुमार की भी फंडिंग ऐसे ही लोगों से मिलती है कि जो आतंकवादी की फैक्ट्री जहाँ से चलती है वहीं से उसकी फंडिंग होती है। नेहा सिंह राठौर क्या कहती है, वो ऐसे वक्त पर अपने वीडियो काबा काबा नौटंकी करती है और कभी कांग्रेस के प्रोग्राम में जाती है, कभी सपा के प्रोग्राम में जाती, और पवन खेड़ा बखेड़ा जो बेफिजूल की बातें करता है, बोलता है कि मेरी तपस्या पूरी सही से नहीं होगी। अब भी तपस्या, उस तपस्या के लिए, अपनी टिकट के लिए, अपनी सीट के लिए किस तरीके पागलपन हो गया कि नेहा सिंह राठौर जैसी जो बेतुकी बातें करती। भारत अभी जो है वो ऐसे मोड़ पर है कि जहाँ पर ऐतिहासिक लड़ाई हमको लड़नी है और ये सदियों
तक याद रखी जाएगी। पाकिस्तान ने जितनी गलतियां की वो हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। अपनी गलतियां हमने 71 में जो लड़ाई लड़ी उसका क्या फ़ायदा हुआ? बांग्लादेश बना दिया, बांग्लादेश और हावी हम पर हो गया, वो पागलों की तरह वहाँ भी हिंदुओं को मार रहा है। तो हमने इसलिए बांग्लादेश बनाया था कि वहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम हो। तो ऐसे बांग्लादेश को भी सबक सिखाने के लिए एक ये सही समय है। बांग्लादेश में भी जो जिहादी और कट्टरपंथी ताकतें हैं उसको फंडिंग आईएसआई करता है। वहाँ पर आईएसआई ही और जो मोहम्मद यूनिस है वो जिस तरीके की बातें करता है उसके मुंह पे भी तमाचा है। और वो भी उसको भी वो आज बात कर रहे थे कि हम मीडिएटर बन जाएंगे, हम बहुत बड़ी तोप हैं, हम यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का झगड़ा सुलझाएंगे। अब एक कल के तुझे पैदा किया हुआ है, भारत तेरा बाप है और तू इस तरीके की कर रहा है। तो क्या लगता है कि जो बांग्लादेश है वो कुछ ज़्यादा ही नहीं उछल रहा है कि बाप को समझा रहा है कि मैं मीडिएटर बनूंगा, मैं ये करूंगा? तो बांग्लादेश पहले अपने यहाँ जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षा की बात कर, फिर यहाँ पे टांग अड़ाना। और जिस तरीके से अब पाकिस्तान पर का इलाज होगा, बांग्लादेश अपने आप ही मुझे लग रहा है मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश भी छोड़ सकता है। और पाकिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंक के रहनुमा और आईएसआई और वहाँ की जो सेना है वो भी बौखला चुकी है। पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत ही जर्जर स्थिति में है, उनकी इकोनॉमी बहुत ख़राब है। आपको बता दें कि उनकी इकोनॉमी तो आतंकी फैक्ट्री पे चलती है। बाहर से आज लोन के लिए अप्लाई कर दिया कि हमें लोन दो, हमें क्योंकि आतंक की फैक्ट्री चलानी है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से पीटीआई वहाँ की पार्टी है इमरान खान की, उसको जेल में डाला गया है। पीटीआई वालों ने भी जिस तरीके से वहाँ की सेना के अफसर है उनके घरों में घुसकर आतंक मचाया और उनको एक्सपोज किया, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बिल्कुल करप्ट है, उनकी फैक्ट्रियां हैं, वो वहाँ पर पाकिस्तान की जनता को लूट रहे हैं। और पाकिस्तान की जनता अंदर ही अंदर मानती है कि ये जो आर्मी नहीं, ये तो लुटेरी आर्मी है, इसको सबक सिखाना ज़रूरी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि भारत की सेना यहाँ से वार करे और अंदर से इमरान खान के पार्टी के लोग सेना के वहाँ के उनके घरों में घुस के उनको बाहर निकाले। इमरान खान को भी बाहर आने का वक्त है और जो यहाँ वहाँ के पीएम है वो भी भाग सकते हैं। तो यहाँ पर जो अंदर कार्रवाइयाँ हो रही है, जैसे 4PM जैसे तमाम अलग अलग जो कांग्रेस पार्टी हो या तमाम अलग अलग पाकिस्तान और आईएसआई की जो भाषा बोलते हैं उन पे जिस तरीके से एक्शन हो रहा है वो दिखा रहा है कि एक नई दिशा सरकार देश को दे रही है। और देर ही सही, जैसे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं अंदर उनको उन पर एक्शन हो रहा है। जैसे गुजरात में अहमदाबाद में जिस तरीके से कितनी जो ज़मीन है उसको कब्जा मुक्त किया गया। आप थोड़ी सी भी अगर 100 गज़ की भी ज़मीन लेते हो तो आपको बड़ी पूरी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ घुसपैठिए इतने आ गए हैं कि वो कई एकड़ ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन उस पर सुनवाई पे सुनवाई होती है और उसका कोई नहीं होता है। तो हमारे अंदर जो घुसपैठिए हैं पाकिस्तान में जिस तरीके से वहाँ पर उनका इलाज करना है आतंकवादियों का, तो अंदर बाहर हर जगह से इलाज करने के लिए इसीलिए आरएसएस प्रमुख से मीटिंग हुई है। अब देखते हैं कि आगे आज की रात बहुत बड़ी जो ऐलान हो सकता है उसका भी है। देखते हैं कल सीसीएस की बैठक भी है, उस पर भी क्या होता है। तमाम नज़रें हैं हमारे सैनिकों के लिए, हमारे देश के जवानों के लिए, उनकी ताकत के लिए भगवान से प्रार्थना करें और हम भी बात करें, हम भी भगवान से थोड़ा प्रार्थना करें कि हमारे सैनिकों की रक्षा करें, हमारे सैनिक इन दुश्मनों को, इन राक्षसों पर और इस पाकिस्तान जैसे आतंकी फैक्ट्री को सदा के लिए ध्वस्त करें और इनको सबक सिखाएं। और जो ये घर में बैठे दुश्मन हैं इन दुश्मनों का भी अंत हो और पाकिस्तान जैसे जो आतंक की फैक्ट्री है उसका भी हमेशा से अंत हो। और इसी में सबका भला है। इस सब एक साथ एकजुट रहें और पाकिस्तान की फैक्ट्री का अंत करें। जय हिंद, जय भारत।